गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने विटामिन B1 के कार्य किए थे। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन B1 की कमी के प्रभाव। अगर आहार में विटामिन B1 शामिल ना किया जाए तो हमारे शरीर पर इसकी कमी के प्रभाव दिखाई देने लगते हैं। आहार में अगर कार्बोहाइड्रेट जो है अधिक मात्रा में लिए जाए और उसके साथ हरी पत्तेदार सब्जियां और दालों का सेवन ना किया जाए, तब भी शरीर पर थायमिन के विटामिन B1 की कमी के इफ़ेक्ट्स दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा जो लोग रेगुलर ड्रिंक करते हैं, मद्यपान करते हैं, उनमें भी थायमिन की कमी दिखाई देती है। अगर कोई सर्जरी होती है तब भी थायमिन की कमी के इफ़ेक्ट्स दिखाई देने लगते हैं। या जो लोग चावल जो हैं पॉलिश किए हुए चावलों का यूज़ अधिक करते हैं, रेगुलर करते हैं, उनके शरीर में भी थायमिन की कमी के प्रभाव दिखाई देने लगते हैं। थायमिन की कमी से मुख्य रूप से बेरी-बेरी रोग हो जाता है। बेरी-बेरी रोग को भी लक्षणों के आधार पर जो है 3 वर्गों में बांटा गया है: शुष्क बेरी-बेरी, आर्द्र बेरी-बेरी और बाल बेरी-बेरी। इसके अलावा जो व्यक्ति रेगुलर ड्रिंकर होते हैं, जो शराब का अधिक सेवन करते हैं, उनमें जो थायमिन की कमी होती है उनको जो रोग होता है वो कहलाता है वर्निक्स-कॉर्साकॉफ सिंड्रोम। उनके अंदर थायमिन की कमी के कारण जो डिजीज़ होती है उसे वर्निक्स-कॉर्साकॉफ सिंड्रोम कहते हैं। इसके अलावा थायमिन की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है, जिसे 3 वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे पहले आता है शुष्क बेरी-बेरी। शुष्क बेरी-बेरी, इसके नाम में ही शुष्क शब्द है। शुष्क का मतलब होता है सूखा। शुष्क बेरी-बेरी रोग के लक्षणों में मुख्य आता है कि इसमें मांसपेशियां नष्ट हो जाती हैं। शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर होकर, क्षीण होकर नष्ट होने लग जाती हैं, जिसके कारण व्यक्ति जो है बिल्कुल सूख कर कांटे जैसा दिखने लग जाता है। इसीलिए इसका नाम शुष्क बेरी-बेरी रखा गया है। शुष्क बेरी-बेरी अगर होता है तो व्यक्ति के जो घुटने हैं, जो पैरों की मांसपेशियां हैं, वो बिल्कुल क्षीण हो जाती हैं, बिल्कुल नष्ट हो जाती हैं, जिसके कारण व्यक्ति को चलने फिरने में भी दिक्कत आती है। इसके साथ साथ नाड़ी संस्थान भी प्रभावित होता है, व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, उसका मस्तिष्क जो है, उसकी सोचने समझने की क्षमता क्षीण होने लग जाती है, स्मरण शक्ति जो है नष्ट होने लग जाती है, भूख नहीं लगती, चिड़चिड़ापन आने लग जाता है, कार्य करने की इच्छा नहीं होती, कार्य क्षमता कम होने लग जाती है, जिसके कारण कि व्यक्ति को नाड़ी संस्थान में प्रॉब्लम के कारण जो है व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से जो है क्षीण होने लग जाता है, कमज़ोर होने लग जाता है, जिसके कारण कभी कभी व्यक्ति का आत्महत्या करने का भी मन होने लग जाता है। शुष्क बेरी-बेरी जो है ये वयस्कों में अगर थायमिन की कमी होती है तो उन्हें यह रोग होता है। नेक्स्ट आता है आर्द्र बेरी-बेरी। नाम से पता चल रहा है, आर्द्र का मतलब गीला। आर्द्र बेरी-बेरी का मुख्य लक्षण है ओडीमा। ओडीमा में आप सबने पहले ही पढ़ा है कि व्यक्ति की बॉडी में स्वेलिंग आने लग जाती है, सूजन आने लग जाती है। ये सूजन जो है पहले पैरों से शुरू होती है, फिर उसके हाथों में, टांगों में, कलाइयों में और फिर गर्दन और फेस पर मुख्य रूप से दिखाई देती है। ओडीमा के कारण मांसपेशियां इसमें भी नष्ट होती हैं, लेकिन ओडीमा के कारण पता नहीं चलता कि मांसपेशियां नष्ट हो रही हैं, क्योंकि व्यक्ति का शरीर जो है वो मोटापाग्रस्त दिखने लग जाता है, स्वेलिंग होती है उसके ऊपर, वो फूला फूला दिखता है। इस आर्द्र बेरी-बेरी होने पर हृदय जो है वो भी कमज़ोर होने लग जाता है। हृदय की गति कभी मंद होने लग जाती है तो कभी तीव्र होने लग जाती है।
इसके जो है धमनियों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, ब्लड प्रेशर पर भी, रक्तचाप भी इससे प्रभावित होता है। नाड़ी गति भी कभी तीव्र होने लग जाती है तो कभी कम होने लग जाती है। तो मुख्य रूप से आर्द्र बेरी का जो इफ़ेक्ट है वो हृदय पर पड़ता है। नेक्स्ट आता है बाल बेरी। बाल बेरी जो रोग है ये बालकों में अगर थायमिन की कमी होती है तो उनमें जो बेरी होता है उसे बाल बेरी कहा जाता है। शुष्क बेरी और आर्द्र बेरी जो है ये वयस्कों में थायमिन की कमी के प्रभाव हैं, जबकि बाल बेरी बालकों में अगर थायमिन की कमी होती है तो उसे बाल बेरी कहा जाता है। बाल बेरी को 2 वर्गों में बांटा गया है, कार्डियोवैस्कुलर टाइप और न्यूरिटिक टाइप। कार्डियोवैस्कुलर टाइप जो बाल बेरी है वो 2 से 4 माह के बालकों में आती है। 2 से 4 माह के बालक जो हैं वो अपने भोजन के लिए पूर्णतः अपनी माँ पर डिपेंडेंट होते हैं। तो इस समय अगर धात्री माता के आहार में थायमिन की कमी है तो अगर वो उनके जो बालक हैं जिन्हें वो दूध पिला रही है तो उनके शरीर में भी थायमिन की कमी हो जाती है। कार्डियोवैस्कुलर टाइप जो बेरी है इसमें बालक की हृदय पर इफ़ेक्ट पड़ता है, उसका हृदय कमज़ोर होने लग जाता है, यकृत का जो साइज़ है वो भी बड़ा हो जाता है, तो बालक का पाचन संस्थान इससे इफ़ेक्टेड होता है। बालक को उल्टी होने लग जाती है, दस्त होने लग जाती है, हृदय गति कभी तीव्र होने लग जाती है, कभी कम होने लग जाती है। और अगर इस कंडीशन में जो है ट्रीटमेंट जल्दी ना लिया जाए तो कार्डियोवैस्कुलर टाइप की बेरी में 2 या 3 दिन में बच्चे की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है न्यूरिटिक टाइप। जो न्यूरिटिक टाइप बेरी है ये 8 से 10 माह के बालकों में होती है। जब बालक जो है पूरक आहार पर आता है तो उसके आहार में अगर उसे कुटे हुए चावल का, जो पॉलिश किए हुए चावल होते हैं, उन्हीं का भात लगातार खिलाया जाए तब बालकों में न्यूरिटिक टाइप बेरी हो जाती है। इस बेरी में बालक का नाड़ी संस्थान प्रभावित होता है, उसका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, मस्तिष्क जो है उसकी स्मरण शक्ति, सोचने समझने की शक्ति क्षीण होने लग जाती है। बच्चा एक्टिव नहीं रहता, वो कोई क्रियाएं नहीं करता, क्योंकि हमारे पूरे शरीर पर मस्तिष्क का कंट्रोल रहता है। इस वजह से उसका जो न्यूरो तंत्र है, उसका जो तंत्रिका तंत्र है वो प्रभावित होता है। बालक जो है नींद में से उठकर एकदम से रोने लग जाएगा, खड़ा हंसने लग जाएगा, मतलब वो मंद बुद्धि बालकों जैसा बिहेव करने लग जाता है। नेक्स्ट आता है वर्निक्स कार्साकॉफ्स सिंड्रोम। जो व्यक्ति रेगुलर ड्रिंक करते हैं, मद्यपान करते हैं, उनके शरीर में भी थायमिन की कमी हो जाती है, तो उस रोग को कहते हैं वर्निक्स कार्साकॉफ्स सिंड्रोम। इस रोग में भी नाड़ी संबंधी विकार होने लग जाते हैं। व्यक्ति जो है उसमें चिड़चिड़ापन आने लग जाता है, उसकी स्मरण क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता जो है वो क्षीण होने लग जाती है। ब्रेन जो है प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं करता है, साथ साथ वो चैतन्य रहित हो जाता है, मतलब उसे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है बाहर की दुनिया में। वो बाहर के जो वातावरण है उससे अप्रभावित होने लग जाता है। तो अगर रेगुलर ड्रिंकर हैं उनमें जो रोग होता है उनमें भी नाड़ी संबंधी विकार मुख्य रूप से देखे जाते हैं। अगर ब्रेन पर इफ़ेक्ट पड़ता है किसी चीज़ से तो पूरी बॉडी उससे इफ़ेक्टेड होती है, क्योंकि हमारा पूरा शरीर जो है वो मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल होता है। अगर मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है तो शरीर के बहुत सारे अंग ऐसे होते हैं जो कि मस्तिष्क द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं और उनका उस पर असर पड़ता है। तो नेक्स्ट बात आती है कि थायमिन प्राप्ति के साधन क्या हैं, कौन कौन से ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिनमें थायमिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
तो जो हाथ का कुटा हुआ चावल होता है, जिनके ऊपर की पॉलिश नहीं उतरी होती है, उस चावल में थायमिन प्रचुर मात्रा में होता है। साबुत अनाजों में, साबुत दालों में थायमिन अच्छी मात्रा में होता है। इसके अतिरिक्त सूखे खमीर में थायमिन जो है वो भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, हरा चना, हरा मटर, ये भी थायमिन प्राप्ति के जो हैं अच्छे साधन हैं। यकृत में भी थायमिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम विटामिन B2 राइबोफ्लेविन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।